अगर किसी को एकदम खड़े पैर हार्ट अटैक पड़ जाए, हार्ट का अटैक पड़ जाए, जैसे कि हार्ट अटैक अगर पड़ जाए तो एकदम क्या करना है, अगर किसी को अस्थमा का अटैक पड़ जाए तो क्या करना है, और किसी के अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, जैसे हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं ना, तो क्या करना है, तो मैं आपको तीनों का उपाय बताने जा रहा हूँ। और अगर किसी की किडनी खराब है तो भी क्या करना है, ये छोटे से उपाय, ये मेरे हाथ में जो रामबाण तरीका है, ये उपाय कैसे काम करेगा, ये सेब में क्या लगा हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्लस अगर हार्ट अटैक पड़ जाएगा तो क्या करना है, तो अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा तो इनके लिए काम करेगा। अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो पहले तो उसको हार्ट सेफ पोजीशन में बिठाना है, यानी कि कुर्सी पे नहीं बिठाना, ज़मीन पे बिठाना है। इस तरह पैर मोड़ के ऐसे हाथ कर लो आगे, तो इस तरह ज़मीन पे सहारा लेके ऐसे बैठ जाओ। तो हार्ट अटैक पड़े, हार्ट सेफ पोजीशन पे बिठाओ और अदरक खिलाओ। अगर किसी को लंग्स का अटैक पड़े, फटाफट किसी को खड़े पैर हो जाए, आप उठ के बैठ जाओ। तो हमने ये लगभग इतनी सी काली मिर्च, ये काली मिर्च पिसी हुई और लगभग इतना सा शहद, ये हमने मिक्स करके इनको चटाना है अगर किसी को खड़े पैर लंग्स का अटैक पड़ जाए, तो ये इनके लिए रामबाण नुस्खा है। तीसरा, अगर किसी को पड़ गया है ऑक्सीजन लेवल कम, तो उनको कैसे लिटाएंगे, आप उल्टा लेटिए, इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। तो इस तरह लिटाएंगे जिसको भी अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, और उनको 2 या 4 कलियां ये लहसुन की इस तरह उनको बोलेंगे चबाने के लिए, ठीक है, ये चबाना शुरू करो आप, ठीक है। तो ये इस तरह तकिया लगाना है, तो इस तरह इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। 2 पाँव के नीचे तकिया और 1 तकिया पेट के नीचे। उल्टा लेटते ही आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जिसको भी ये प्रॉब्लम हुई है अस्थमा का अटैक की, तो उनको खड़े पैर एकदम तो हम खिलाएंगे ये काली मिर्च और शहद, लेकिन पूरी सर्दियाँ और आपको भविष्य में ये जो किडनी खराब हुई है, जैसे इनकी किडनी खराब है, इनसे पूछ भी लेते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिंपल सा सेब जिसको आप बचपन से खाते आ रहे हो, ये जो सर्दियों का मौसम है, इसमें सेब के अंदर इस तरह से ये लौंग को लगाना है। ध्यान से समझ लीजिए इस तरीके को, इस तरह इसमें लौंग को लगाना है हर तरफ से, पूरा लौंग लगा के इस तरह तैयार कर लो इसको। और रात को इसको ओस में रख दो, जाली से ढक के, मतलब रात को इसको खुले में रखना है ताकि ओस की बूंदे इसके ऊपर पड़े। सुबह इसके लौंग निकाल दो, इसके लौंग निकाल कर इसको मैश करके, इसको कद्दूकस करके, इसको इस तरह कद्दूकस करके इसकी चटनी को आपने चबाना है। और ये अब जब तक हम ये काम करते हैं तो तब तक हम बात करते हैं, आप कहाँ से आप आए हो हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में, क्या तकलीफ थी वो बताएं आप। मैं बाहर इटली से आया हूँ। ठीक है। मुझे किडनी, शुगर, बीपी की सबकी प्रॉब्लम मतलब बीपी भी था, शुगर भी थी और किडनी की प्रॉब्लम भी थी। फिर पर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोला डायलिसिस करानी पड़ेगी। आपकी डायलिसिस शुरू हो गई? हाँ जी, मैं 15 महीने डायलिसिस करा रहा हूँ। 15 महीने से आपका डायलिसिस चल रहा है। हफ्ते में कितनी बार? हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 3 बार हो रहा है। वहाँ पर डायलिसिस का ही है प्रोसीजर। ये मतलब आपने हमारे जो बताए तरीके वीडियोस देख के या यूट्यूब से, फेसबुक से तरीके अपनाए, आप उससे बेटर भी फील कर रहे थे, ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ का कानून ऐसा है, वहाँ का सिस्टम ऐसा है, जो लोग पागल हो रहे हैं ना, फॉरेन की तरफ भागते हैं, तो इनसे पूछ लीजिए, वो जबरदस्ती डायलिसिस करते हैं। अगर डायलिसिस नहीं कराएंगे तो बोलते हैं आपका वीजा रद्द कर देंगे। मतलब ये ठीक हो गए हैं, इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको डायलिसिस मजबूरी में करवाना पड़ रहा है। अब ये वहां से छुट्टी लेकर इंडिया आए हैं। कितने दिन हो गए आपको हमारे हॉस्पिटल में? यहाँ चौथा दिन है। 4 दिन में आपका कोई डायलिसिस हुआ? डायलिसिस एक तो डायलिसिस हुआ, वैसे फर्क हुआ। वैसे पहले से आपको क्या क्या बेटरमेंट है? बेटर, सब कुछ बेटर में सब कुछ बेटर है, चुस्ती फुर्ती बड़ी है। और यहाँ जो लोगों से मिले हो, कैसा विश्वास आ रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा? वो तो भगवान से है, वहाँ पूरा विश्वास है, ठीक होके जाएंगे जहाँ से। मतलब आपको पूरा भरोसा है? जी। तो ये जो दुनिया भाग रही है, फॉरेन के पीछे लोग भाग रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो वहाँ का हाल क्या है? पैसे के लिए भाग रहे हैं सभी लोग, और वो पैसा डॉक्टर ले जा रहे हैं। डॉक्टर ले जा रहे हैं जो इंग्लिश दवाइयाँ खवा के। बाकी आप ये जो है ना कर रहे हैं डायलिसिस, क्या कह रहे हैं, जो सिस्टम ये है खाने पीने का, जो फ्रूट चाट है, जहाँ सलाद है, जो मिर्च खा रहे हैं, कोदरा, कंगनी वगैरह, उससे आप फ़ायदा लो और खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। मतलब तो मिलेट्स खाओ, गेहूं चावल छोड़ दो। तो ये हमारे साथ पेशेंट थे, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। अगर खड़े पैर अस्थमा का अटैक पड़ जाए तो काली मिर्च और शहद को मिक्स करके खाना है इमीडिएटली। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए
तो आपको इस तरह लेटना है और लहसुन की 2 या 4 कलियां चबानी है इस तरह से। और खड़े पैर अगर हार्ट अटैक पड़ जाए तो अदरक चबानी है। और ये सब ना हो, किडनी फेल ना हो और किडनी जल्दी रिकवर करे और लंग्स पूरी सर्दियां आपके स्वस्थ रहें, उसके लिए मैंने आपको बताया कि सेब को इस तरह लौंग लगा के रोज सुबह खाली पेट अगर 1 महीना पूरी सर्दियां ओस में रख के सेब को खा लिया तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी खुद रिकवर हो जाएगी और बॉडी खुद अपने आप को हील करने में सक्षम हो जाएगी। तो हमारे पूरे भारत में 130 क्लिनिक्स हैं, आयुर्वेद के क्लिनिक्स हैं और पूरे भारत में हमारे 15 हिम्स है। और अगर आपको लगता है इन तरीकों के अलावा भी आपको कोई ऐसी दिक्कत है कि आपको लगता है आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना है या कोई दवा की ज़रूरत है, तो हमारी क्लिनिक्स पे हमारे खुद के पेटेंट फार्मूले हम यूज़ करते हैं और आप हमारी क्लिनिक्स के एड्रेस लेकर वहाँ पे भी जा सकते हो, या घर पर जो हम तरीके सिखाते हैं ये तरीकों को अपनाकर भी अपने पूरे शरीर को, इस लीवर को, इस आंतों को, इस किडनी को, इस छोटी आंत को, बड़ी आंत को और ब्रेन को सेटल रखने में हेल्प कर सकते हो। धन्यवाद।